हेलो डिफरेंस, वेलकम टू माय जो जैसे लेडी सुपरवाइजर के यहाँ पर जो है, यहाँ पर पूरा प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि आप लोग का जो रिमेनिंग प्रोसेस है, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं क्योंकि कुछ अपडेट यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट में जारी ही नहीं किया जा रहा है कि आप लोग का आगे का प्रोसेस क्या होने वाला है। क्या आप लोग का सबसे इम्पोर्टेंट है कि ज्वाइनिंग जो है इस सरकार के जो अंदर होने वाला है, या फिर जो है आप लोग का यहाँ पर और लंबा वेट करना पड़ सकता है। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर झारखंड में जो है कभी भी इलेक्शन का डेट अनाउंसमेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को जो लास्ट कहीं बस स्किप मत कीजिए, वीडियो ज़्यादा शेयर कर दिए ताकि जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत दिन से उम्मीद करके रखें, वो भी यहाँ पर देख लेंगे। तो रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर बोल रहे कि सर अक्टूबर में ज्वाइनिंग हो सकता है या फिर नहीं। तो मेरे हिसाब से देखोगे तो अक्टूबर में आप ज्वाइनिंग होना जो है मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जिस तरह का यहाँ रवैया देखने को मिल रहा है इसके हिसाब से देखोगे तो अब बहुत मुश्किल है कि यहाँ पर जो है आप लोग का यहाँ पर ज्वाइनिंग किया जाए। क्योंकि रीज़न ये है कि अभी तक जो फाइनल आंसर की को रिलीज नहीं किया गया है। अभी तक जो है फाइनल आंसर की रिलीज नहीं हुआ है। आज देखो तो 14 तारीख हो चुका है, अभी तक अपडेट नहीं है। एंड यहाँ पर अगर वैसा रहता कि माइंडसेट रहता पहले से ही कि हमको ज्वाइनिंग करवाना है, तो फिर प्रोसेस यहाँ पर लेट करने में कुछ यहाँ पर कोई उसका बात ही नहीं रहता। ठीक है, आप सीजीएल का आंसर की जो 4 दिन के अंदर अवेलेबल करवा दे रहे हो, आप जो अपलोड कर दे रहे हो, जारी कर दे रहे हो, लेकिन वही आप अदर एग्ज़ाम्स का इतना लेट कर रहे हो। तो आखिरकार सब कुछ यहाँ माइंडसेट का खेल है। यहाँ पर जो अगर जो है चाह लिया जाए कि हमको यहाँ पर ज्वाइनिंग करवाना है, टाइमली टाइमली वैकेंसी क्लियर करवाना है, तो यहाँ सब कुछ हो सकता है। लेकिन ऐसा यहाँ पर जो कुछ होता नहीं है। एग्ज़ाम कैलेंडर नाम का जारी कर दिया था कि एग्ज़ाम कैलेंडर हम जारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम कैलेंडर का एक भी डेट फॉलो नहीं हुआ आज तक का रिकॉर्ड है। आप दूसरे एग्ज़ाम का देखो, कोई भी एग्ज़ाम्स का देखोगे तो एग्ज़ाम कैलेंडर जारी होता है, वो लगभग फॉलो हो ही जाता है। ठीक है, उसमें अगर देखोगे तो थोड़ा सा भी डिफरेंस अगर देखने को मिलता है, पर ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा डिफरेंस देखने को मिलेगा कि आप जो यहाँ पर जो है यहाँ पर आप उम्मीद नहीं कर सकते हो। अभी तक यहाँ पर जो है कम से कम फाइनल आंसर की रिलीज़ करना चाहिए था, वो भी नहीं किया गया। रिस्पॉन्स शीट का मांग कर स्टूडेंट, वो भी नहीं किया जा रहा। तो फिर आखिरकार एग्ज़ाम लिया क्यों किया जब इतना परेशानी करना था। तो अब ये नगर पालिका का रिजल्ट आप जारी कर दिए हो, लेकिन नगर पालिका का रिजल्ट में भी आप लोग देख सकते हो किस तरह वहाँ पर जारी किया गया। तो ये सब प्रोसेस में जो फिलहाल जेएसएससी को जो है यहाँ करीबन 4 साल, जो इस गवर्नमेंट में देखोगे तो 5 साल बीत चुका, लेकिन ज्वाइनिंग का बात करोगे तो वैसा ढंग का कुछ जो है हुआ नहीं है। सिर्फ यहाँ पर हुआ तो सिर्फ स्टूडेंट का परेशानी हुआ है, स्टूडेंट सिर्फ यहाँ पर झेल रहे हैं, टाइम निकल रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। अभी एक्साइज कांस्टेबल का देखोगे तो यहाँ पर जो रनिंग कंप्लीट करवा के यहाँ पर छोड़ दिया गया है। ठीक है, आपके पास टाइम था, अभी देखो यहाँ पर जो है ज्वाइनिंग करवा सकते थे। अब यहाँ पर एक्साइज कांस्टेबल कम से कम जो झारखंड पुलिस का, ये सब वैकेंसी क्लियर होना चाहिए था। लेडी सुपरवाइजर का भी क्लियर होना चाहिए क्योंकि बहुत दिनों से पेंडिंग था। तो जो वैकेंसी आप यहाँ प्रक्रिया जो आप लोग का स्टार्ट हो चुका था, जो अंडर प्रोसेस था, उसको कम से कम कंप्लीट यहाँ कराना चाहिए था। तो वो भी यहाँ पर नहीं किया गया। तो फिर वैकेंसी निकालना क्यों, परेशान क्यों करना। अब एक सेंटर ऐसा नहीं कि आप सेंटर भी ढंग से दे रहे हो, सेंटर का भी है कि आप सेंटर यहाँ दे रहे हो, कभी पेपर 1 का अलग दे रहे हो, पेपर 2 अलग दे रहे हो, पेपर 3 अलग दे रहे हो, उसके बावजूद पेपर लीक हो जा रहा है। तो यहाँ पर किसको लॉस है, यहाँ पर टाइम निकल रहा है, लॉस स्टूडेंट को। इस साल भी निकल गया। इस साल बोला गया था कि यहाँ पर हम 35 से जो है 40,000 वैकेंसी यहाँ क्लियर करेंगे, उतना हम ज्वाइनिंग लेटर देंगे। लेकिन फिलहाल कुछ भी अपडेट नहीं। एक सहायक आचार्य का सबसे बड़ा वैकेंसी था 26,000 का, वो भी सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है, अभी उसका भी फैसला नहीं आया है। तो फिर ज्वाइनिंग हुआ कहाँ यहाँ पर। सोचने वाली बात है कि ज्वाइनिंग आखिरकार हो क्यों नहीं रहा है यहाँ पर। यहाँ पर सिर्फ तो टाइम निकल गया। सबसे इम्पोर्टेंट है कि टाइम तो किसी के लिए रुकता नहीं है, और टाइम निकल जाता है तो फिर आप टाइम का भरपाई फिर कैसे करोगे। टाइम का भरपाई तो जो स्टूडेंट का एज निकल रहा है उसका भरपाई कौन करेगा। यहाँ पर सरकार भी नहीं कर सकता, ना ही जेएसएससी कर सकता है। यहाँ पर उसे सोचना चाहिए ना कि आप एज लिमिट वहाँ बैठाते हो कि एज लिमिट इतना है, तो एज लिमिट के अकॉर्डिंग कम से कम आप उसको क्लियर करो। जिसका लास्ट एज है तो ख़त्म हो गया पूरा तरह से, वो क्या करेगा, उसके पास क्या ऑप्शन रह जाएगा फिर। अब यहाँ कम से कम लेडीज सुपरवाइजर का प्रोसेस कम से कम कंप्लीट करना चाहिए था। यहाँ आज स्टूडेंट परेशान है। ऑब्जेक्शन का आप 6 तारीख को दिए हैं, अब यहाँ पर 16 तारीख हो गया, अभी तक कोई अपडेट नहीं है। एक प्रोसेस रहे तो बात अलग है, यहाँ फाइनल आंसर की जारी होगा, फिर रिवाइज जारी होगा, फिर को ऑब्जेक्शन करेगा उसमें जारी होगा। आप सिलेबस भी सही से नहीं पूछ रहे हो। यहाँ स्टूडेंट जो बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ बोल रहे हैं कि 90% क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। तो फिर क्वेश्चन किस तरह बना रहे हो आप। 100 क्वेश्चन अगर तैयार नहीं हो रहे तो फिर एग्जाम लेने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर 100 क्वेश्चन आप लोग, ऐसा नहीं कि आप सिलेबस जो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग देखोगे तो क्वेश्चन आता नहीं है।
बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन जिसमें का स्टूडेंट को जो है थोड़ा सा वहाँ पर जो है डाइवर्ट किया जा सकता है, ठीक है। वहाँ जो है कैलकुलेटिव क्वेश्चन जो रहता है, जो आप लोग का माइंड खेलने वाला क्वेश्चन रहता है, वहाँ रहता है सिलेबस में। आप वैसा क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चन आप सिलेबस के बाहर दे दोगे तो जो है स्टूडेंट नहीं बना पाएगा। ऐसा नहीं, आप उसके बाहर अंदर भी दोगे तो सिलेबस से जो अंदर रहेगा तो उसमें बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन रहता है जो थोड़ा सा जो है टिपिकल टाइप का रहता है, ठीक है। तो उसको भी वहाँ सॉल्व स्टूडेंट बहुत लोग नहीं कर पाते, नहीं बना पाते हैं, तो वैसा भी क्वेश्चन आप दो। लेकिन वो भी नहीं करना, आउट ऑफ सिलेबस दे रहे हो तब ना यहाँ पर आउट ऑफ सिलेबस का बात की जा रहा है। तो देखो आउट ऑफ सिलेबस है क्या, यहाँ पर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन अगर दिया जा रहा है तो उसका एक ही यहाँ पर परेशानी, एक ही यहाँ पर प्रॉब्लम है कि आप लोग का और प्रक्रिया जो भी है यहाँ पर उसका और लंबा टाइम लगेगा, ठीक है। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन अगर आता है तो फिर उसका आप अलग से फिर जारी करोगे, उसका नोटिस आएगा। नोटिस भी नहीं कि एक दो दिन के अंदर तुरंत जारी किया जाए, वैसा तो होता नहीं है। आप नोटिस भी जारी करोगे करीब जो है एक महीना दिन लगा दोगे, एक महीना 2 महीना। तो इस तरफ फिलहाल करना नहीं चाहिए। अब तो क्या कहा जाए, इलेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन का डेट कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है झारखंड में, आचार संहिता कभी भी लागू हो सकता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो भी यहाँ पर कैंडिडेट्स यहाँ पर लेडी सुपरवाइजर का वेट कर रहे हैं कि ज्वाइनिंग कब तक होगा, तो आप भूल जाओ कि ज्वाइनिंग होगा, ठीक है। मैं सीधा साफ शब्दों में बोल दे रहा हूँ कि भूल जाओ अभी ज्वाइनिंग जो इस सरकार में अब होने वाला है, ठीक है। क्योंकि अब इलेक्शन के यहाँ देखोगे तो इलेक्शन का फिलहाल जो दूसरे स्टेट में था, हरियाणा वगैरह में देखोगे, जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर रिजल्ट का अनाउंसमेंट भी हो चुका है। अब यहाँ पर सीधा जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पर अब जो डेट यहाँ पर अनाउंस करेगा, यहाँ पर जो है फिलहाल झारखंड का, महाराष्ट्र का, तो कभी भी डेट आ सकता है, ठीक है। आपका जो ऐसा नहीं कि झारखंड का रिजल्ट का डेट जो कभी भी आता है, ऐसा तो होता नहीं है कि कभी भी रिजल्ट जारी कर दिया जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन का अपना तो उसका तो वहाँ पर शेड्यूल है, वो तो टाइमली सब कुछ होगा उसका, तो वहाँ पर उसका तो कंफर्म है कि जो है आप लोग का रिजल्ट का वहाँ पर, सॉरी, इलेक्शन का डेट अनाउंसमेंट किया जाएगा। अब इलेक्शन का डेट अनाउंसमेंट होगा, आचार संहिता लग जाएगा, तो फिर नियुक्ति पत्र आप लोग को नहीं मिलेगा। तो ये सब प्रॉब्लम है, आप लोग खुद झेल रहे हो, आप लोग से बढ़िया कोई नहीं जान सकता है, ठीक है। जो कैंडिडेट्स यहाँ पर जो इस सिचुएशन को झेल रहे हैं करीब 4-5 साल से, उससे जो अच्छा कोई नहीं जान सकता। क्योंकि यहाँ पर एक एक प्रोसेस के लिए झेलना पड़ता है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट झारखंड में ये है कि एक एक प्रोसेस के लिए झेलना पड़ता है। आप आंसर की जारी नहीं कर, उसके लिए वहाँ आंदोलन हो रहा है। फाइनल आंसर की जारी की, उसके लिए आंदोलन हो रहा है। रिजल्ट ने जारी करे, उसके लिए आंदोलन। नगर पालिका सेवा समर का करीबन जो है 1 साल हो गया रिजल्ट जारी कर, आप किस बेसिस पर आप 1 साल टाइम क्या लिया, आप उसका भी नोटिस आप दे दो कि हम इतना 1 साल जो रिजल्ट जारी करने में इतना हमको टाइम लग गया। 1 साल मतलब मायने रखता है कि आप एक रिजल्ट में 1 साल लगा रहे हो, तो फिर क्या होगा। अब एक्साइज कांस्टेबल का वही हाल है, एक्साइज कांस्टेबल का इतना स्टूडेंट का यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर डेथ हो गया जो रनिंग करते टाइम। उसका भी जो है था स्टूडेंट को कि हाँ जो है यहाँ इसका भी कम से कम किया जाएगा, तो उसका भी यहाँ पर नहीं किया गया कि कम से कम इसको जो है फाइनल कर दिया जाए, तो वो भी यहाँ पर नहीं किया गया। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो वैकेंसी था उसको भी क्लियर नहीं किया गया, तो फिर आखिरकार क्लियर क्या किया गया। सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पर उठता है कि आखिरकार क्लियर क्या किया गया। आप टाइमली कुछ क्लियर नहीं किए, तो यहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट परेशान हुए। एग्ज़ाम देने गए, एग्ज़ाम देने में ऐसा नहीं कि आप जो एक से, मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला कि एक ऐसा नहीं है कि एक पेपर अलग अलग सेम डेट में दिया जाए, सब अलग अलग सेंटर अलग अलग जगह में दिया जाता है, ताकि और परेशानी हो स्टूडेंट को। वहाँ पर अब परेशानी होता है तो उसे आप स्टूडेंट लाइफ में पता ही है आप लोगों को क्या परेशानी होता है। तो बस जो कैंडिडेट्स परेशान हो रहे थे, आप लोग से रिक्वेस्ट है, मैं बार बार बोलता हूँ कि झारखंड का प्रिपरेशन करो, लेकिन पूरा इसी के साथ जो है समर्पित नहीं हो जाना है, ठीक है। पूरा फुल्ली जो है समर्पित इसी के चक्कर में नहीं रहना है, नहीं तो फिर इसी तरह टाइम जो है यहाँ पर पास होगा और कुछ नहीं होगा, सिर्फ एज पास होगा, टाइम पास होगा, ठीक है। इसीलिए अभी जो वैकेंसी रेलवेज वगैरह में निकला उसका प्रिपरेशन करो, तैयारी करो। उसके बाद आप लोग का जो है अगर सही से आप टैलेंट है तो वहाँ भी निकाल सकते हो, ऐसा नहीं कि वहाँ आप नहीं निकाल सकते हो। थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत करो, क्योंकि यहाँ पर आप देख ही रहो, अब इलेक्शन आएगा तो फिर नया सरकार आएगा, वो क्या करेगा, मतलब बहुत पेचीदा होने वाला है फिलहाल आप देखोगे तो। अब यहाँ पर जो है बहुत जो डिफ़िकल्ट होने वाला है सिचुएशन, पहले कुछ था लेकिन अब यहाँ पर कुछ होने वाला है। कम से कम अभी 1-2 साल में बहाली कर दिया गया रहता, अभी कितना वैकेंसी, जितना वैकेंसी यहाँ पर खाली है, क्योंकि सही टाइम पर बहाली हुआ नहीं है, और जितना वैकेंसी खाली अगर सही टाइम पर कर दिया गया रहता तो ये सरकार से भी कैंडिडेट्स यहाँ पर खुश रहते कि हाँ गवर्नमेंट कुछ काम किया। लेकिन ऐसा कि यहाँ पर कर दिया गया है कि जो है फिर नहीं लगता है कि यहाँ पर कोई गवर्नमेंट के जो इस तरह का बनेगा यहाँ पर।
क्योंकि आप एक वैकेंसी क्लियर नहीं की हो, अभी भी बहुत सारा वैकेंसी पेंडिंग में है। अभी आप जो फॉर्म फिलअप करवा रहे हो, इसका एग्ज़ाम कब लोगे आप? जेएसएससी को चाहिए ना कम से कम कि हम जो इतना वैकेंसी यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ है तो कम से कम टाइमली करा दो। एग्ज़ाम कैलेंडर फिर क्यों जारी करते हो? एग्ज़ाम कैलेंडर का क्या मतलब रह गया है यहाँ पर? यही सब प्रॉब्लम्स है जो कि आप लोग भी देख रहे हो, और यहाँ पर जो टीचर्स है वो भी यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर बताने वाला वैसे देखोगे तो कोई बात है ही नहीं। इलेक्शन का डेट यहाँ पर अनाउंसमेंट कभी भी होने वाला है, तो अब यहाँ पर भूल जाओ कि जो आप लोग का नियुक्ति पत्र जो है दिया जाएगा। क्योंकि जो इलेक्शन जहाँ पर होना था वहाँ हो गया, रिजल्ट भी आ चुका है। अब झारखंड महाराष्ट्र का कभी भी यहाँ पर डेट अनाउंसमेंट हो जाएगा, होने के बाद आचार संहिता लग जाएगा, फिर मुश्किल है। कड़वा है लेकिन क्या करोगे, कड़वा जो जो शायद हमेशा कड़वा ही रहता है। ये चीज़ आप लोग भी जान रहे हो। अब यहाँ पर ऐसा नहीं बोलना कि सर आप बोल दिए हो कि नहीं नियुक्ति होगा इस महीने में। तो अगर लगता है, देखो ऐसा नहीं कि हम नहीं चाह रहे हैं कि आप लोग का नियुक्ति नहीं हो। अब मेरा तो ऐसा कभी माइंडसेट नहीं रहा है कि आप लोग का नियुक्ति नहीं हो। जो भी अपडेट रहा है, जो भी यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन कभी भी कुछ भी आता है, मैं आप लोग का कोशिश करता हूँ कि सही इन्फॉर्मेशन दूँ और सही टाइम पर दूँ, ताकि आप लोग परेशान नहीं हो। ठीक है, मैं नियुक्ति के लिए यहाँ पर बहुत दिनों से इसका जो है वेट कर रहा था कि आप लोग का नियुक्ति का जो पत्र, आप लोग का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, उसका वीडियो बनाऊँ। तो आप लोग यहाँ पर फ़िलहाल देखो कि हाँ, जो आप लोग का फाइनल जो यहाँ पर आपने प्रिपरेशन किया उसका फाइनल आप लोग का रिजल्ट मिल गया। ठीक है, लेकिन वैसा मौका ही नहीं मिला तो हम क्या कर सकते हैं बताइए। इसीलिए बोल रहे हैं कि टाइम का सही उपयोग करो, क्योंकि ये फ़िलहाल अभी जो है झारखंड का स्थिति आप लोग देख ही रहे हो क्या है। यहाँ फ़िलहाल एग्ज़ाम्स का कुछ पता नहीं है, जो भी पेंडिंग है। अभी झारखंड पुलिस का दौर था, उसका भी कुछ नहीं आया। अब कहाँ से यहाँ पर कुछ होगा? ये जो चीज़ बता रहा हूँ मैं, ठीक है, ये सब आप लोग खुद से एनालिसिस कर रहे हैं, यही चीज़ होने वाला है। आप लोग को ही पता है, कोई नया बात नहीं बोल रहा हूँ मैं। आप लोग को ही पता है कि यहाँ पर इलेक्शन होने वाला है झारखंड में, एंड कभी भी डेट आ सकता है, ये तो सभी कोई जानता है। एंड ऑफिशियल वेबसाइट में देखोगे तो यहाँ पर जो लास्ट यहाँ पर सेकंड फेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट यहाँ पे अनाउंस किया गया था, उसके बाद कोई अपडेट अभी तक जो है जारी नहीं की। अप्रॉक्स देखोगे करीबन एक सप्ताह हो गया, यहाँ पर लगता है कोई अपडेट नहीं है। उम्मीद देखो अगर फाइनल आंसर की आप लोग का जारी होता है, अगर फाइनल आंसर की आता भी है, ठीक है, फाइनल आंसर की आप लोग का जारी भी होता है, तो फिर चांसेस कम ही है कि नियुक्ति पत्र इस सरकार में अब यहाँ पर दिया जाए लेडी सुपरवाइजर का। क्योंकि आचार संहिता लग जाएगा, फिर मुश्किल है कि यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिया जाए। तो फिलहाल कोई भी अपडेट आप लोग को ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जा रही है तो मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, रिक्वेस्ट अपनी वीडियो ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू अपडेट का। थैंक यू।